किसी नगर में रामू नामक एक धनी रहता था। वो बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोस निर्धन था परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए एक नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने रामू को भी न्योता दिया। भोजन के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चारों ओर घूमकर दान एकत्रित किया। जैसी जिसकी समर्थ थी उसने उतना दान दिया। जब रामू ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते हुए देखा तो मन ही मन में सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं, फिर भी इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भी भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ी। यह मेरे घर भी याचना करने आता होगा। जब पड़ोसी रामू के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो रामू ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नता पूर्वक रामू से दान ग्रहण किया परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया बल्कि अलग से रखा। रामू को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान किया है। रामू बाद में अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर रामू को बताया कि पड़ोसी ने रामू की दान सामग्री को थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर में मिला दिया। यह जानकर भी रामू के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नियत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान इस भोजन के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रह किया गया है वो मैंने नगर के सभी वासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर रामू को अपने विचारों की तुच्छ का बोध हुआ और उसे अपनी गलती के लिए सभी समझ पड़ोसी से क्षमा मांगे। रामू के पश्चात के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वह उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्रित होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गौतम की ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।